हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। तो हमने पिछली वीडियो में फंडामेंटल रूल्स देखे थे जो प्लीडिंग के। आज हम देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, यानी प्लीडिंग्स के बीच में संशोधन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभिवचनों का संशोधन। अभिवचन के संशोधन के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 17 का कहना है कि न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम यानी किसी भी स्टेज पर उनमें से किसी भी पक्षकार को उसके अपने अपने अभिवचनों का परिवर्तन या संशोधन इस ढंग से और इस शर्त पर करने की अनुमति देगा जैसा कि वह उचित समझता हो। मतलब कोर्ट चाहेगी, अगर उसे लगेगा कि कहीं पे कोई गलती हुई है या ये पॉइंट चेंज करना चाहिए या ये सही नहीं है, वहाँ पर वो उनको बोल सकती है कि हाँ भाई ठीक है, आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ये सभी संशोधन पक्षकारों के विवादास्पद वास्तविक प्रश्नों को निपटाने में प्रयोजन के लिए आवश्यक रूप में किए जाएंगे। मतलब लगेगा कि हाँ भाई निपटारा करना है तो ये जरूरी होगा, ठीक है, तब परमिशन कोर्ट दे देगी। अतः अभिवचन के संशोधन का अर्थ है अभिवचन में हुई किसी भी आकस्मिक भूल चूक को ठीक करना, किसी नए अभियोग या प्रतिरक्षा के नए आधार को जोड़ना या छूट गया हो उसे लिखना। ठीक है, कोई चीज अगर मिस हो गई है वो लिखना, डेट मिस हो गई है, कोई प्राइस गलत हो गया है या कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर संशोधन करना है। ठीक है, अपीलीय न्यायालय में संशोधन अभिवचनों का संशोधन कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में यानी स्टेज पर वहां मंजूर किया जा सकता है जहां इनकार करने का एकमात्र परिणाम वादी को कोई अलग से मुकदमा करने के लिए प्रेरित करता हो, ताकि उसका निवारण कर दिया जाए। कोई संशोधन जिसकी प्रकृति ऐसी है जो या तो वाद की विषय वस्तु को बदलने के कारण या फिर अन्यथा अनुचित होने के कारण आपत्तिजनक हो, तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अनुसार न्यायालय की क्षमता के अंतर्गत वह अपील में किया जा सकता है। द्वितीय पक्षकार को न्यायालय किसी वाद पत्र के संशोधन का आदेश दे सकेगा यदि उसमें पक्षकार के मूलभूत अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और आवेदक का आचरण या भूल सद्भावनापूर्वक है। ठीक है, लेकिन ऐसे संशोधन जो किसी भी वाद के प्रारूप को ही बदल दे, यानी पूरी की पूरी जो वाद पत्र पेश किया गया है उसको पूरा चेंज कर दे, द्वितीय अपील में मंजूर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब इनसे देखते हैं कि न्यायालय कब संशोधन की मंजूरी दे सकता है। किसी भी अवस्था में न्यायालय अभिवचनों में संशोधन मंजूर कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो हम देखते हैं कि प्रास्ताविक संशोधन से दूसरे पक्षकारों को अन्याय नहीं होना, और उस सूरत में अन्याय नहीं होता है जहां धन के रूप में उसका प्रतिकार कर दिया जाता हो। प्रस्तावित संशोधन पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के निपटारे के लिए आवश्यक हो। मतलब कोई भी चेंजेस किए जाएं, उससे उस विवाद का जो निपटारा होना चाहिए। ये नहीं कि आगे विवाद बढ़ जाए, उसके अंदर ऐसे पॉइंट डाले जाए, ऐसे चीज़ें ऐड की जाएं जिससे कि सामने वाली पार्टी के लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाए। प्रस्ताविक संशोधन ऐसा ना हो जो एक प्रकृति के वाद को दूसरी प्रकृति के वाद में ही बदल दे, यानी जो आपने पहले जो मामला दर्ज किया था उसके जो प्रकृति है वो पूरी चेंज ही हो जाए, वो पूरा का पूरा पलट जाए। मतलब आपने किया था किसी और चीज़ के लिए, आपने किसी धनराशि को वसूल करने के लिए किया था, लेकिन आपने उसके अंदर ऐसा संशोधन किया है कि वो अलग ही केस रूप ले लेता है। ठीक है, फोर्थ है आवेदक की ओर से सद्भावना बरती गई हो। मतलब अगर आप वादी ने कोई संशोधन करने के लिए कोर्ट को अपील की गई है तो वो इसलिए होनी चाहिए कि वो उससे ना सामने वाली पार्टी को, चाहे वो वादी हो चाहे वो प्रतिवादी हो, किसी के भी अधिकार का वॉलेशन ना हो। ठीक है, आप देखते हैं कि वाद पत्र में किए जाने वाले संशोधनों को किन परिस्थितियों में अस्वीकार किया जाता है। आप कोर्ट के पास भी पावर है, आपने अपील की है, चाहे वादी ने की हो चाहे प्रतिवादी ने, तो कोर्ट कुछ कुछ परिस्थितियों में आपकी जो अपील है वो स्वीकार कर लेगा। ठीक है, उसमें बदलाव करने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जब वो आपकी जो अपील है वो खारिज भी कर देगा, अस्वीकार कर देगा। जहाँ देखते हैं जहाँ पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त प्रश्नों के निपटारे के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब वो केस से ही मैटर नहीं करते, जिससे उस मामले का कोई भी अंत ना हो रहा हो, ना वो उसके लिए आवश्यक हो, उस वाद के लिए ऐसा कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं हो रहा हो, तो वो नहीं लिया जाएगा। सेकंड है जहां संशोधन का प्रस्ताव एक बिल्कुल भिन्न या नया और असंगत मुकदमे को पेश करता हो।
जहां संशोधन में विरोधी पक्ष को ऐसी क्षति पहुंच सकती है जिसकी पूर्ति खर्चों के संबंध में शर्त लगाकर या अन्यथा नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसमें वही बताया गया है कि विरोधी पार्टी है उसके ऊपर कोई क्षति ना हो, इसीलिए जहां प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव प्रतिवादी के किसी भी ऐसे अधिकार को छीन लेता है, ठीक है, वहां पर जो समय बीत जाने से उसको प्राप्त हुआ हो, ये इस चीज़ में जो कोर्ट है वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। इस पे आपके जो संशोधन है वो आपकी जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो कैंसिल कर दी जाएगी। जहाँ पक्षों को उन तथ्यों की पूरी जानकारी थी जिन पर वह एक नया मुकदमा दायर करना चाहता हो। ठीक है, अब एक बात तो चल रहा है और आप आपने फिर उसके अंदर कुछ एक पॉइंट डाल दिए जिससे कि एक नया मामला तैयार हो जाए, तो वो तब भी स्वीकार नहीं करेगी। जहाँ वादी वाद कारण पर मुकदमा लाकर किसी ऐसे नए स्वतंत्र वाद कारण को पेश करने के लिए संशोधन चाहता हो जो मुकदमा दायर करने के बाद उत्पन्न हुआ हो। अब मान लो आपने केस किया था किसी के लिए कि आपने बैंक वालों पे केस किया, ठीक है, कि आपका जो चेक था वो बाउंस हो गया। अब आपने उसके ऊपर आपने नया केस बना दिया कि उन्होंने पैसे ही नहीं दिए थे, उन्होंने हमसे झगड़ा किया था, तो ये उस पॉइंट से बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि आपने वाद तो डाला था उसके लिए, चेक बाउंस के लिए, बट आपने उसमें अब मारपीट की भी आगे कर दिया, तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड नहीं की जाएंगी क्योंकि वाद ही चेंज हो जाता है। जहां वाद में प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव उसके वाद को पूर्ण रूप से निरस्त कर देता है। देखते हैं जहां संशोधन के लिए आवेदन सद्भावना से ना किया गया हो, मतलब पूरे इंटेंशनली चेंज करा गया है ताकि कि जो वाद है वो उसमें नए नए पॉइंट डाले गए हों ताकि सामने वाली पार्टी परेशान हो। विपक्षी के अभिवचनों का संशोधन। न्यायालय कार्यवाही को किसी भी दशा में किसी भी अभिवचन के किसी विषय को निकाल देने या संशोधन करने का आदेश कर सकता है। तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कौन सा पॉइंट रखेगा, कौन सा नहीं रखेगा, कौन सा उस वाद के लिए जरूरी है, वही वो रखेगा उस वाद पत्र में। अब है इसका है आवश्यक या अपमानजनक या मुद्दे के उचित परीक्षण को निलंबित करने की, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की या परेशान करने की प्रवृत्ति रखता हो। ये नियम किसी भी पक्षकार को उपयुक्त शर्तों पर या जो किसी मामले पर लागू होती है विरोधी पक्ष के अभिवचन को संशोधित करने में समर्थ बनाता है। जहाँ कोई वाद पत्र केवल शाब्दिक अस्पष्ट समझने योग्य नहीं है, वहाँ न्यायालय या तो इसे निकाल सकता है या संशोधित करने का आदेश दे सकता है। ऐसे अभिवचन जो न्यायालय के लिए अपमानपूर्ण हो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो भी पॉइंट अगर लगता है कि वो वाद के लिए इम्पोर्टेंट है तो ही आपकी एप्लीकेशन में संशोधन किया जाएगा। अगर लगता है कि मामले से जुड़े हुए कोई नए तथ्य पेश किए जा रहे हैं जो छूट गए थे वो किए जा रहे हैं, ठीक है, अगर वाद दायर करने के बाद में कोई नई चुनौतियां सामने आ रही है, नई प्रॉब्लम बन रही है या आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं, उनके लिए वाद आप डालेंगे, ऐसे पॉइंट डालेंगे उस एप्लीकेशन के साथ में संशोधन करना चाहेंगे अपनी अपील में, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।